आईएमएफ की हर शर्त पर जी हुजूरी भी काम ना आई। डॉलर चाहिए तो अभी और शराइत मानना होंगी। आईएमएफ पैकेज के लिए वॉशिंगटन मुज़ाकरात बेनतीजा, पाकिस्तान को यकीन दहानी न मिल सकी। कि पाकिस्तान की सूरत हाल में और गाना और श्रीलंका की सूरत हाल में आप सिमिलैरिटीज क्या देखते हैं? क्या अभी भी वो सिमिलैरिटीज स्टैंड करती हैं पिछले हफ्ते की यूएई और सऊदीया वाली डेवलपमेंट्स के बाद? ये बेसिकली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों से मजीद $3 अरब की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करें। हुकूमती टीम को मुज़ाकरात जारी रखने का शेड्यूल भी ना मिल सका। आईएमएफ की हर शर्त पर जी हुजूरी भी काम ना आई। आपको सुनानी है। अब वतन अजीज में स्टेक होल्डर बड़ा चलता है आजकल। इस तरह की इस्तिलाहें बड़ी आई हैं। वाशिंगटन में आईएमएफ हुकाम से मीटिंग्स बेनतीजा रहीं। आईएमएफ ने मुआहदे के लिए तारीख नहीं दी। सेक्रेटरी खजाना के इसरार के बावजूद आईएमएफ का शराइत पूरी करने का मुतालबा, जबकि आईएमएफ को सस्ता पेट्रोल स्कीम पर समझाने की कोशिशें भी बेकार रहीं। वासिफ साहब, पहली चीज ये कि इकोनॉमी कोई खिलौना नहीं है जिसको चाबी दी जाए वो चल पड़े। इधर से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनजीओ लेके आती हैं। इस मुल्क का अब सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ना इस मुल्क का कोई इदारा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना इस मुल्क के अवाम तो खैर कभी भी नहीं थे। इस मुल्क का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आईएमएफ है। पूछे वो क्यों? वो इसलिए कि पूरे साल की वसूल करने के बाद, सूबों को पैसे देने के बाद जितने पैसे बचते हैं उसमें 200 अरब और डाल के वो भी कम पड़ जाते हैं। उसमें 200 अरब और डालना है और हमने आईएमएफ के हवाले कर देना है। बाकी फौज, हमारा दिफा, आप, मैं, तो इसलिए अब बड़े स्टेक होल्डर। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, चाहे वो मुइन कुरैशी साहब हो, चाहे वो शौकत अजीज साहब हो, अपने किबला जीनियस जो है, मैं समझता हूँ लॉर्ड केन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स के बाद अगर जो हमें सागदार साहब मिले हैं, उनकी मेहरबानियों से अब हमें 24वां प्रोग्राम चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि 23वां तो हुआ मुकम्मल, उसके 4 टके दे दो और अब 24वां भी दो, क्योंकि अगर ये हेरोइन की अगली डोज हमें ना मिली तो फिर हम कांपना शुरू हो जाएंगे। सवाल मेरा ये है, और खबर ख़त्म बता, कि कहा यह जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम बात उनसे करेंगे जो स्टेबल गवर्नमेंट हो। अच्छा काई साहब, इसका तो पता नहीं आज है या कल नहीं है। तो शहबाज शरीफ खुद कहते हैं बेकारियों की चॉइस नहीं होती। आज 40 साल में जितने हुक्मरान आए उन्होंने लूटा, उन्होंने अपनी इकॉनमी बेहतर की, मुल्क को तबाह कर दिया। जब आपकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों पे एतबार नहीं करती, अपने आइन को नहीं मानती, अपनी अदालत को नहीं मानती, अपोजिशन को नहीं मानती, अवाम को नहीं मानती, तो ऐसी लूली लगड़ी अपाहज हुकूमत को आईएमएफ क्यों माने? मुझे बताए ना, मैंने भी एक डील करनी है किसी से एज ए बिजनेसमैन, मुझे मैं उस आदमी से क्यों करूँगा जिसे मुझे पता कि एक दिन पता नहीं शाम को ये हो ना हो। इसके तो पाँव को बैसाखी ही नहीं है। आपने एक छोटा सा मकान कल हो ना हो 10 दफ़ा उसकी रजिस्ट्री चेक कराते हैं, बार बार पटवारी भी हराम खाता, उसको भी पैसे लगाते हैं, इधर से कराते हैं कि यार गड़बड़ ना हो। वैसे एलडीए फ्रॉड में ना पीएचडी करनी है एलडीए ने। लेकिन काजी साहब, आपको अच्छे हुक्मरान चाहिए, सियासतदान। हम नीचे तक ठीक हो जाएंगे जिस दिन ऊपर से चलना शुरू हुआ, अदरवाइज हम ऊपर से चल के नीचे तक खाई में गिर चुके हैं। इस तरह मछली की पहले ऊपर मुंह से गलना शुरू होती है, क्योंकि इनके पेट नहीं बड़े। 4-4 दफा हुक्मरान बन चुके हैं ये, 4-4 दफा। मुझे कोई ऐसा लीडर बताएं जो इक़्तिदार में आया हो तो उसके असासे इक़्तिदार में जाने के बाद कम हुए हो। अगर 50 गुना ना बड़े होंगे तो काजी साहब मैं हर सजा का मुस्तहिक हूँ। कोई ऐसा लीडर बता दें पाकिस्तान में। पीपल्स पार्टी देखें, दूसरा ये अब चूना कैसे लगा गए हैं, 27 को जवाब देंगे। भाई सुबह जूम पे सब मीटिंग कर लो, ईद में सारे भाई घर जाते हैं, मीटिंग किसने करनी है? आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान, बाकी तो जुमा जाजना ले। दिनों में जिंदा हैं। देखें ये तो 2-2, 3-3 दिन कारी साहब नहीं, आज बुध है, आज जुमे रात है, अगली बुध तक आप डेट लेके यार क्यों अवाम के मजाक कर रहे हो यार? खुदा के वास्ते फैसला करने वालों कर गुजरो। अगर नीयत थी ना इलेक्शन कराने की, इकट्ठे बैठने की, तो जूम पे बैठ जाते सारे पॉलिटिशियन। अच्छा, अब एक तो ये देखें आपके सामने माली मुश्किलात के बावजूद 50 अरब का सवाबदीदी फ़ंड जो है वो मुख्तस किया गया है। ये सवाबदीदी फ़ंड होगा, इसको जहाँ मर्जी आप खर्च कर लें। उसके बाद 239 अरब रुपए का कर्जा स्टेट बैंक से, किसके कहने पर जो है उसने स्टेट बैंक ने दिया। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ जो कुछ हो रहा है। तो सवाल ये है कि
कोई मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, कोई प्लान, कोई कहानी, जितनी गुफ्तगू हुई है, साजिश हो रही है, अदालत का हथौड़ा, फलां का डंडा, 1 यूनिट, इर्रेलेवेंट फजूल बातें, इस मुल्क को माशी तौर पर वायबल रख सकते हो काजी साहब, या ये इंसॉल्वेंट हो चुका है? काजी साहब, अच्छा, कल रात को एक शख्सियत आपके घर आई जो कि मैशत के नाम से बड़ा नाम था, मैं उनका नाम नहीं पूछना चाहता, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्हें पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत ने बुलाया, ठीक है, उनके पुराने मरासम में। उन्होंने कहा जी जो ये हालात है, जो इनकी डायरेक्शन है, ये 100 साल भी मुल्क को इस पाकिस्तान का एक बिल्कुल सिमिलैरिटी श्रीलंका और घाना से इस तरीके से थी कि वहाँ पर भी पॉलिटिक्स की वजह से जो नेसेसरी स्टेप्स इकोनॉमी को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए चाहिए थे, वो उन्होंने भी बहुत डिले से किए। वहाँ पर भी जो है वो टैक्स रेशियोज काफ़ी कम थे, वहाँ पे भी उन्होंने पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर टैक्स में कमी की थी, जिसकी वजह से उनके डेट लेवल्स जो है वो बहुत अलार्मिंग लेवल्स तक बढ़ गए थे, और जिसके बाद उनको जो है वो डिफ़ॉल्ट और डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाना पड़ा। पाकिस्तान ने हाउएवर ये वाले फैसले जो है वो देर से ज़रूर किए, लेकिन कर लिए हैं, जिसकी वजह से IMF का कुछ ये स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि हमने जो रिफॉर्म्स वाले प्रोसेस थे वो उसको हमने काफ़ी हद तक कर लिया है, और हमें कुछ एक्सटर्नल पार्टनर्स से फंडिंग्स को सिक्योर करना था। बट जैसे हमने देखा कि लास्ट वीक में हमारे पास सऊदी अरेबिया और UAE दोनों से फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आ गई। दिस वाज द लास्ट थिंग टू डू टू गेट एन IMF प्रोग्राम। सो ये होने के बाद अब लगता है कि कुछ 3 से 4 हफ्तों में IMF से स्टाफ लेवल ऑफ एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल भी आ जाएगी, जिसके बाद हम एक जो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन है हम उसको जो है वो अवॉइड कर जाएंगे। ना इकोनॉमी कोई रेसिंग कार है कि पायलट उसको ठा करके एक्सीलरेटर दबाएगा और वो जनाब बहुत तेजी से इधर उधर घूम जाएगी। इकोनॉमी तो बहुत एक किस्म के सोचे एक बहुत बड़ा जेट है या बहुत बड़ा समुद्री जहाज है, उसको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उसको अगर आपने चलाना है तो बड़े केयरफुली स्लोली चलने दें, उसको खुद ही अपने मोमेंटम पे थोड़ा बहुत छेड़ना पड़ता है और कुछ नहीं। अब मुसीबत ये है कि हमने मीडिया में आप लोगों ने आदत डाल दी है हुक्मरानों को सोचने की कि शायद इनका कोई कंट्रोल है। इनका कंट्रोल कोई नहीं है, ये कंट्रोल जब करते हैं और गन डाल देते हैं। बेहतर है कि इनको सिखा दिया जाए कि भाई आप पीछे हट के खड़े हो जाए, बस कुछ करें ना। बल्कि एडम स्मिथ ने आज से 200 साल पहले 250 साल पहले यही कहा था कि यार पीछे हट जाओ खुदा के वास्ते, उस इनविजिबल हैंड कहता था। हम सबको पता है हुकूमत कुछ नहीं इकोनॉमी के बारे में कर सकती। हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हमें मरवा दिया, हुकूमत ने जितनी बीच में चमचे मारे हैं अपने, चाहे फ्लाईओवर्स बनाए, चाहे ये बनाया BOI बनाया है, चाहे सड़कें बनाई है, जब ये मैं एक एक प्रूफ कर सकता हूँ बेवकूफ़ी थी। मतलब हुकूमत सिर्फ इकोनॉमी को खराब कर सकती है, ठीक नहीं कर सकती, आप ये कहना चाहते हैं? बल्कि बिल स्टिल एक बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट है, उससे भी और बड़े बड़े फेमस जिन्होंने कहा हुकूमत सिर्फ एक ही चीज कर सकती, खराब करे और कुछ नहीं कर सकती। और हुकूमत जो हमने किया बासित साहब, अभी हमने ये शो किया, 2-3 जगह किताबें भी छापी है इस पे। एक चीज है स्लज, जिसको हम कहते हैं दलदल। हुकूमत जो है वो दलदल बना दी, उसने NOC स्थान बना दिया, NOC कर करके पागल हो गए। दूसरी चीज फुटप्रिंट ऑफ द इकोनॉमी जो हमने देखा है, जो हम देखते हैं हुकूमत के कंट्रोल में कितनी इकोनॉमी है। बासित साहब वो 70% इकोनॉमी तो हुकूमत के कंट्रोल में है। मार्केट्स इस मुल्क में है ही कोई नहीं। आप मुझे बताएं कौन सी मार्केट है? वीट हुकूमत लेती है, शुगर की प्राइस हुकूमत फिक्स करती है, फर्टिलाइजर हुकूमत देती है, ऑटोमोबाइल हुकूमत करती है। तो मार्केट कहाँ है? ये तो हम एक सोवियत यूनियन के डिफॉर्म्ड एरिया में रह रहे हैं, जहां हर मिनिस्टर आके सोचता है कि वो कोई नया चमचा मार सकता है। भाई मिनिस्टर साहब अगर हुकूमत को सिर्फ चलने दें मार्केट को, मैं कहता हूं आपकी इकोनॉमी 7% पे ग्रो करेगी। पर अगर आपने हर चीज पे NOC लगाना है, हर चीज पे कतगन लगानी है, तो किसी ने क्या काम करना है?